ग्वालियर के जो पहले राजा थे वो सूरत सेन थे और लास्ट में सिंधिया यहाँ के राजा बने थे पहले, और वो सूरत सेन थे। इसके बाद लास्ट जो राजा थे सिंधिया बने थे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी राजा नहीं आए और इस बीच में लगभग में सूरत सेन और सिंधिया के बीच में लगभग 108 राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। दोस्तों, आपने भारत में बहुत सारे महल देखे होंगे, ये सबसे अलग महल है। इसके ऊपर जो मानसी महल है, एक अद्भुत महल है। जब इसको सजाया जाता था तब इसके ऊपर जो गुम्मट है इस पर सोने की परत चढ़ती। मानसिंह महल यह राजमहल हिंदू स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस महल का निर्माण 1508 ईस्वी में तोमर राजा मानसिंह तोमर द्वारा कराया गया था। इस महल में कुल 4 तल हैं, जिसमें 2 तल भूमिगत हैं और तीसरे तल की भवन योजना में स्तंभों एवं कोष्ठकों पर आधारित है। कई कक्ष एवं 2 खुले प्रांगण हैं। नीचे के तलों में झूला घर और केसर कुंड एवं फांसी घर है। महल का बाहरी पार्श्व कई प्रकार की सुंदर चित्रकारी, विभिन्न रंगों की टाइल्स एवं आकृतियों जैसे मानवकृत बतख, हाथी, मोर, शेर, केलों के पत्तों एवं आकर्षक गुंबदों से सुसज्जित है। इस राजमहल का निर्माण किले की ऊंची दीवारों से सटाकर किया गया है। मान मंदिर पैलेस 1486 और 1516। अभी हम जिस रूम में हैं ये राजा मानसिंह के महल का ये संगीत महल था। ऊपर जो झोंकरे बने हुए हैं यहाँ पर रानियां बैठा करती थी। राजा मानसिंह का दीवाने खान, यहाँ पर राजा मानसिंह नौरानियां और मेहमान के साथ मीटिंग किया करते थे। जो मंत्रीगण हुआ करते थे वो नीचे बैठा करते थे, सामने जो जगह बची मेहमान बैठते थे, इन झोंकरों के पीछे रानियां बैठा करती थी। यही है दीवाने खान। जब भी राजा यहाँ पर कोई भी निर्णय लेते थे तब मंदिर में रखते थे और मंदिर में जाकर ही उस निर्णय को लेते थे। अभी हम जिस हिस्से में ये यहाँ का मंदिर है, महल का मंदिर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंदिर के आसपास परिक्रमा लेने के लिए चारों तरफ से जगह बनाई गई है। इसके माध्यम से आप चारों तरफ परिक्रमा लेते थे। पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में कोई भी न्यूज टीवी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो कैसे सूचना मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर राजा के यहाँ जो भी संकेत हुआ करते थे उन संकेतों के माध्यम से जो है न्यूज दी जाती थी कि अभी जो है रणभूमि में क्या हालात है और क्या चल रहा है। तो उन अलग अलग संकेतों को खुशहाली में अलग होता था, त्यौहार पे कुछ अलग होता था। मानसिंह महल वास्तव में बहुत ही एक सुंदर महल है और इसकी जो डिजाइन कारीगरी है वो एक देखने के लायक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। यहाँ की जो डिजाइन कारीगरी कलर जो भी है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि यहाँ का जो कलर है आज भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ये महल है। राजा और रानी का बेडरूम, इस रूम में 550 वर्ष पुराना कूलर हुआ करता था। कूलर को इस प्रकार से लगाया जाता था कि सामने जो है पीछे साइड में पंखुड़ियाँ लगाई जाती थी बना करके देसी वाली, और अंदर भी लगाया जाता। पीछे वाला जो था जब हवा के दबाव से घूमता था अंदर भी घूमते थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे चलता था। और ये जो रूम है राजा रानी का रूम जो है बेडरूम है, ये महल का सबसे सुंदर रूम हुआ करता था। यहाँ पर जगह देख रहे हैं सभी पहले कलर भरा हुआ करता था, अभी जो है यहाँ पर कलर नहीं भरा हुआ है। तो इन से कलरों से और भी ज़्यादा सुंदरता बढ़ती थी और बहुत ही अच्छा ये रूम लगता था। हवा को आने के लिए चारों तरफ से यहाँ पर जालियाँ वगैरह बनाई जा चुकी थी। उस समय भी काफ़ी हवा अच्छी और सुंदर हवा यहाँ पर आया करती थी। और इस रूम का जो सबसे फेमस था वो था 550 वर्ष पुराना कूलर। इस कूलर की वजह से ये रूम और भी फेमस हो जाता था। तो चलिएगा आगे की ओर, जो सामने आप पिलर देख रहे हैं इनकी डिजाइन देख रहे हैं, ये पिलर जो कई भागों में जोड़े गए एक के अंदर एक लगाए गए हुए हैं और वास्तव में यहाँ पर बहुत ही अच्छी और सुंदर कारीगरी है। और सामने जो आप कड़े देख रहे हैं इन कड़े पर उस समय जो है पर्दा टांगा जाता था और इसकी जो कारीगरी है वो एकदम से तारीफ के काबिल है और बहुत ही सुंदर कारीगरी है। यहाँ पर बारीकी से काम किया गया है हर पूरी बिल्डिंग के अंदर, पूरे महल के अंदर, क्योंकि उस समय कोई भी मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी। फिर भी यहाँ पर पत्थरों को तराशना एक अपने आप में कला थी। तो चलिएगा इस कला को देखते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और चलते हैं इसकी। और ये जो रास्ता है नीचे जाता है
तलघर के लिए, क्योंकि इसके नीचे भी बने हुए हैं। तो आइएगा इसको देखते हैं। पहले इसको भूल भुलैया कहा जाता था। ये देखिए भाई, ओ अंदर तो बहुत ही चिल रहता है। इसके अभी जो हम आ गए हैं, ये इसको झूला महल कहते थे। पहले का ये झूला महल है। ये वाले जो कड़े देख रहे हैं आप, ये पड़े हुए, इन्हीं में जो है इसमें कुछ फंसाया जाता होगा, लोहे की राड वगैरह, तो उससे ये यहाँ पर झूला झूलते थे। और ये खास तौर से झूले के लिए बनाया गया था। बाद में इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था राजा के बदलने के बाद। देखिएगा भाई, अभी जो है काफ़ी अच्छी है। और इधर से अगर देखेंगे तो मैं इधर आ जाता हूँ, और उस समय भी ये देखिएगा रोशनी डालने के लिए कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे, और उसमें दर्पण वगैरह रख करके नीचे तक सूर्य की किरणों को लेके जाने की व्यवस्था थी। देखिएगा ये यहाँ से लगाया, और इसी के माध्यम से नीचे तलघर में भी सूर्यों की किरण जाया करती थी। अभी हम आ गए हैं सेकंड वाले नीचे अंडरग्राउंड में, चलते हैं नीचे की ओर। ये भाई इसके अंदर आ गए हैं। ये 2 मंजिल शायद नीचे है, और देखते हैं तीसरी मंजिल और मिलती है तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर ये राजा का खास, ये वाला हिस्सा जो है राजा सामने जो ऊपर जो कड़ा देख रहे हैं आप, ये वाले जो कड़े पड़े हुए हैं, ये इन्हीं में झूला डाला जाता था, और इसी से झूला झूलते थे। और इधर अगर देखेंगे, जब युद्ध का समय होता था, जब युद्ध होती थी, तो उस समय रानियां यहीं पर जो है वेट किया करती थी। इसी के नीचे 8 रानियां वेट करती थी। और ये जो वहाँ पर अभी जो हमारा देश का तिरंगा लगा हुआ है, ये लगा है हमारा, तो यहीं पर इनका उसमें राजा का जो फ्लैग होता था वो लहराता रहता था। और जब युद्ध हार जाते थे या कुछ ऐसा हो जाता था, उसको गिरा दिया जाता था, तो उस समय ये पता चल जाता था कि जो राजा अब नहीं रहे हैं। अब हम चलते हैं तीसरे तल पर, क्योंकि इसके 3 तल जो है नीचे बने हुए हैं अंडरग्राउंड में। अभी हम पहुंच रहे हैं तीसरे तल पर। ये 3rd फ्लोर है अंदर ग्राउंड का। ये इस महल का तीसरी मंजिल है अंडरग्राउंड में। और इसी अंडरग्राउंड में जो कुंड बना हुआ है बीच में, अभी जो देख रहे हैं ये ढक गया। पहले ये 9 बाई 12 था शायद, ठीक है, तो अभी इसको छोटा कर करके उसको लोहे की जाल डाल दिया गया है। और इसी कुंड में जब राजा मान सिंह युद्ध में हार गए थे और नहीं रहे थे, तब 8 रानियों ने इसी कुंड के अंदर चंदन की लकड़ी को जला करके, आग जला करके जौहर कर लिया था इसी वाले कुंड के अंदर। और ये है तोप जो राजा मान सिंह के महल के बाहर रखी हुई हैं। 2 रखे हैं। पहले इसमें मसाला वगैरह कहता बीच तक जाते, और पीछे से आग इसकी साइड छोड़ी जाती हो। देखते हैं पीछे क्या है। पीछे बंद है। अच्छा, ये अशराफ की होती है भाई एकदम से। चलिएगा भाई, मैं राजा मान सिंह का किला दिखा के, महल, सॉरी, राजा मान सिंह का महल दिखाने के बाद बाहर आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर राजा मान सिंह जो थे पहले नहाते थे। ये उस समय का स्टेप वेल है। इसका काम ये होता था कि जो बारिश का पानी हुआ करता था, उस पानी को इसमें एकत्र किया जाता था, पानी इकट्ठा हो जाता था, और काफ़ी गहराई का ये बना हुआ है। पहले राजा मान सिंह जो थे यहीं से नहा धो करके, और ये सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के अंदर ये शंकर जी का पहले मंदिर हुआ करता था, यहीं पर पूजा पाठ किया करते थे। जहांगीर के समय में यहाँ पर जो शंकर जी का मंदिर है उसको हटा दिया गया था, और फिर इसको जेल बना दिया गया था।
यहाँ पर जो है 52 राजाओं को एक साथ कैद किया गया था। जो उन राजाओं को कैद किया गया था जो लोग कर वगैरह नहीं जमा करते थे, और उन राजाओं को पानी पिलाने के लिए इसको यूज किया जाता था कि जो कैदी बंदे थे उनको पानी यहीं से भर के पिलाया जाता था। इसी का पानी जो है पहले नहाने का काम आता था, बाद में राजाओं को कैदी जो हुआ करते थे उनको पानी पिलाने के काम में इसको लिया जाता था। ये काफ़ी गहरा है, उसके अंदर काफ़ी पानी आ जाता था, क्योंकि महल भी काफ़ी ऊंचाई पर है। पानी का जो इंतजाम होता रहता था वो बारिश के ही पानी का इंतजाम उस समय रहा करता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी लेके आना संभव जल्दी नहीं होता था। इसके अंदर देख सकते हैं 80 खंभे बने हुए हैं, और 80 खंभों में 52 राजाओं को एक साथ बांधा गया था। इसके अंदर ये जो देख रहे हैं जो गडरे टाइप के बनाए गए हैं, इनमें जंजीर फांस दी जाती थी, और ऐसे करके जब इसे बांध दिया जाता था कि कोई भी राजा चक्कर ना लगा सके, आसपास ना घूम सके, इसलिए उनको जो फिट हो जाता था उसके अंदर जंजीर, तो इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया था। तो ये पर जो है 52 राजाओं को एक साथ बंदी बनाया गया था। आपको फिर से बताएं कि राजाओं का कसूर यही होता था, जो स्टेट बाई राजा हुआ करते थे, जो वो कर वगैरह नहीं जमा करते थे, तो उस समय जहांगीर ने उन राजाओं को बंदी बना लिया था, पकड़ के रखा था, और इसी जेल को में जाकर रखा था। और ये जो है जहाँ पर आप छतरी देख रहे हैं, यहाँ पर राजा मान सिंह बैठा करते थे, और ये जो है राजा मान सिंह का आम दरबार हुआ करता था, और यहाँ पर जो है राजा मान सिंह की प्रजा बैठती थी इधर, और इस छतरी के नीचे जो है राजा मान सिंह बैठते थे, इस वाली छतरी के नीचे। सामने जो आप देख रहे हैं ये सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर ग्वालियर के किले के पूर्व के कोने में 2 मंदिरों का समूह है। सास बहू के मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। शाब्दिक अर्थ भी सास और बहू के मंदिर के रूप में समान रूप से बड़ा और छोटा मंदिर से लिया जाता है। मंदिर के नाम की उत्पत्ति बहू नाम से संभावित है, जिसका अर्थ है 1000 भुजाओं से है। बाद में ये सास और बहू नाम से जाना जाने लगा है। प्राकृतिक वैभव एवं गौरवपूर्ण परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कच्छघात शासकों के द्वारा कराया गया था। मंदिरों का निर्माण राजा रत्नपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये जो सामने देख रहे हैं सास और बहू मंदिर, बहू उस मंदिर में पूजा किया करती थी और सास इस मंदिर में पूजा करते थे। अपने आप में भी एक अनोखी बात है सास और बहू मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि सास बहू की कभी बनती नहीं है, यहाँ पर उस सास और बहू के लिए 2 अलग अलग मंदिर का निर्माण कराया गया था। ये वो मंदिर है जहाँ पर सास पूजा करती थी। जो सास थी वो विष्णु की पूजा करती थी, 1000 भुजाओं वाला को कहते थे। तो इसके अंदर हम आ गए हैं, और यहाँ पर उस समय का ये मंदिर है जब राजा रत्नपाल थे, जो उनकी शादी हुई, और उस समय जो है शादी होने के बाद उनकी पत्नी जो थी शंकर जी की पूजा करती थी, तो उनके लिए सामने से शंकर जी का छोटा मंदिर बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, ये वाला। इसमें जो था राजा की जो पत्नी थी वो पूजा किया करती थी, और इस वाले मंदिर में राजा की माँ पूजा किया करती थी। यहाँ पर दोस्तों सास बहू का जो मंदिर था, जैसे सास का बड़ा औहदा होता है तो उनके लिए बड़ा मंदिर बनवाया गया था, और बहू का एक छोटा औहदा होता है तो बहू के लिए छोटा मंदिर बनवाया गया था शंकर जी का। तो सास का मंदिर देख लिया है, आइएगा बहू का भी मंदिर देख लेते हैं। ये है दोस्तों बहू का शंकर जी का मंदिर। ये यहाँ पर राजा की जो पत्नी थी वो पूजा किया करती थी, और बीच में यहाँ पर शंकर जी रहते थे, और यहाँ से पूजा की जाती थी। और आसपास आज भी इसका दृश्य काफ़ी अच्छा है।
और उस समय का मंदिर जो है देखने में लगता है कि एक पिलर है, लेकिन इसको जो है जॉइंटेड किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये फंसाया गया है, कई भागों में ये पिलर का निर्माण किया गया है। बहू के मंदिर से जब खड़े होकर आप सामने देखेंगे तो आपको पूरा ग्वालियर शहर एक नज़र में दिखेगा भाई। चलिएगा चलते हैं राजा महिर भोज मंदिर के अंदर। ये है राजा महिर भोज थे, उन्होंने ये तेली मंदिर बनवाया था। तेल का जो है वो व्यापार करते थे, शायद इसीलिए उनको तेली मंदिर उन्होंने ये बनवाया। तो चलिए देखते हैं अंदर से ये कितना सुंदर दिखता है भाई। और ये गेट के मेन गेट पे तो नक्काशी काफ़ी सुंदर है। और ये है भाई मंदिर के अंदर का नज़ारा। तो इसके अंदर तो कुछ खास नहीं है, चमगादड़ ही चमगादड़ है। डर लगता है, चमगादड़ चिल्लाते हैं, डर बहुत लगता है। इस किले को कई भागों में बांटा गया है, 3 से 4 भाग हैं इस किले के। अलग अलग सरकारी इमारतें भी हैं इसके अंदर, और ये काफ़ी बड़ा किला है। सूरज सेन राजा थे ना, उनके लेप्रोसी की बीमारी हो गई थी, इसका इसमें नहाए थे तो सही हो गए थे। लेप्रोसी वाले आज पानी ले जाते हैं, घर पे नहाते सही हो जाते। संडे के दिन पुजारी पानी देता है लेप्रोसी वाले को, 7 संडे आना पड़ता है लेप्रोसी वाले को। और ये ऋषि ग्वालियर जी का मंदिर बना हुआ है बगल में, जिससे ग्वालियर का नाम पड़ा हुआ है। इधर साइड में, इस साइड ऋषि ग्वालियर जी का, जिससे ग्वालियर का नाम पड़ा हुआ है, ग्वालियर ऋषि। अभी हम पहुंच गए हैं ग्वालियर किले के अंदर जो गुरुद्वारा बना हुआ है, और आपको दिखाते हैं एक नज़र गुरुद्वारे की। यहाँ की जो हरियाली है काफ़ी अच्छी है एकदम से, और खूब खूबसूरती के साथ ये गुरुद्वारा बनाया गया है। और मैं तो भाई पहली बार आया हूँ गुरुद्वारे में। चलिए चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर। चलिएगा दोस्त, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताना कि ग्वालियर का जो फोर्ट था उसका वीडियो आपको कैसा लगा। और ग्वालियर के फोर्ट के साथ साथ मैंने ग्वालियर का लास्ट में जो वीडियो दिखाया है गुरुद्वारे का है, मैं भी गुरुद्वारे पर ही इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और बाकी चीज़ों को भी हमने आपको दिखाया है। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको जाके क्लिक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। हमारे पीछे खड़े हुए हैं सरदार जी, यहाँ पर मैं गुरुद्वारे पर ही है, और ये भाला लिए हैं, तो इसको भाला ही कहते हैं, ठीक है। तो चलिएगा फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।